ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सब लोग सत्संग की शुरुआत करें। उससे पहले गुरु वंदना हम लोग करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। आइए सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय हो। आइए त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि सभी लोगों को इस महामारी से जो वैश्विक स्तर पर चल रही है उससे मुक्ति दिलाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों एवं सूक्ष्म रूप में उपस्थित हमारी गुरुसत्ता सभी को नमन करते हुए आज के सत्संग में कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। देखिए, पिछले दिन हमने चर्चा की थी कि भगवान ने सभी को आश्वासन दिया, पृथ्वी को, देवताओं को, कि आप सभी लोग जाइए और निर्भय होकर रहिए तथा धर्म की स्थापना में सहयोग करने का मन बनाइए। हम बहुत जल्दी ही राजा दशरथ के घर कौशल्या की कोख से नर रूप में अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, रोम रोम पुलकित हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा और सभी देवताओं से कहा कि तुम लोग बानर के रूप में शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाओ और भगवान का सहयोग करो जाकर के।
हम आप सोचते हैं भगवान को किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, भगवान को भी सहयोग की आवश्यकता होती है। अकेले भगवान कुछ नहीं कर सकते, उनको भी सहयोग की जरूरत होती है। जहां पर जनबल की आवश्यकता होती है वहां पर सहयोग की जरूरत होती है। जहां एक पर एक की आवश्यकता होती है तो उनमें अपार शक्ति होती है। जहां पुल बांधना हुआ तहां बहुत से लोगों की आवश्यकता हुई। कोई पेड़ उखाड़ के ला रहा है, कोई पत्थर लेके आ रहा है, और देखते देखते समुद्र पर पुल बन गया। अकेले एक आदमी कैसे कितने पत्थर लाता, कैसे लाता? ऐसा तो नहीं कि पत्थर सब उड़ के चले आए लगने लगे, ऐसा कोई नियम विधान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। बानर रूप में आप जाइए और भगवान का सहयोग करिए, उनके कार्य में सहयोग करिए। क्योंकि असुरों का संहार करना होगा, उसमें जनबल की आवश्यकता होती है। हम आप सोचते हैं पद सेवकों का अर्थ को दूसरा लगाते हैं। हम आप पद सेवकों का अर्थ ये लगाते हैं कि मंदिर में जाइए, भगवान के चरणों में पुष्प रख दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए और उनको भोजन करा दीजिए, मुंह मीठा करा दीजिए, जल पिला दीजिए। यही पद सेवक है। लेकिन बानर क्या ऐसा कर सकते हैं? बानर ये कुछ नहीं करेंगे। उनके पास ना अगरबत्ती है, न फूल है, ये सब कुछ नहीं उनके पास है। उनके पास तो केवल शरीर होता है। तो वो पद सेवा क्या करेंगे? वो पद सेवा यही करेंगे कि भगवान का सहयोग करना धर्म की स्थापना में। क्योंकि भगवान का जन्म किस लिए हो रहा? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का जन्म हो रहा। उसमें सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। इसका अर्थ ये है, पद सेवा का अर्थ हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के साथ में हम जुड़ करके धर्म की स्थापना में लगे। धर्म की स्थापना का अर्थ ये है कि अपने अंदर हम बुराइयों को दूर करें। जो निशाचरी वृत्ति है, जो दुर्गुण है, उनको हम अपने अंदर से हटाएं और सद्गुणों का समावेश करें, अपने अंदर सद्गुण लाएं। असुरत्व से देवत्व की ओर जाएं, असुरता से देवता बने, असुर से देव बने। ये भगवान का कार्य हुआ। ये धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा सहयोग हुआ। अगर हम अपने स्वयं का निर्माण कर लेते हैं तो ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा हो गई। स्वयं का निर्माण करें, बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें, वेद की मर्यादा को बनाए रखें, वेद के अनुसार चलें, वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। ये भगवान के पद की सेवा होती है। तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान राम के जन्म का हेतु क्या है? पार्वती जी ने पूछा था शिव जी से कि भगवान राम के जन्म का हेतु क्या था? क्यों जन्मे? क्या आवश्यकता थी? तो शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि असुर मारी था पही सुरन और राखही निज श्रुति सेतु और जग विस्तार ही विशद जसु राम जन्म कर हेतु। गीता में भी यही लिखा गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे।
इसी के जन्म होता है। तो पद हरिपद सेवो का अर्थ ये होता है, जिसे हमें भली बात जान लेना चाहिए और उसी अनुसार अपने को चलाना चाहिए, भगवान के कार्य में सहयोग करें। देवता तुरंत गए और बानरों का रूप धारण किया, बानरों के रूप में धरती पर जन्म लिया जाकर के, और झुंड के झुंड में रहने लगे। अब उनको खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं, एक फौज तैयार हो गई, जिसको न खाना देना, न पानी देना है, न तोप तलवार देना, कुछ नहीं देना। उनके पास अस्त्र क्या थे? बड़े बड़े पहाड़ों को उठा लेते थे, बड़े बड़े वीर थे, बहुत भारी बानर थे, पहाड़ों को उठा लेते, फेंक देते थे, लोग दब के मर जाते थे। पेड़ उखाड़ लेते थे, जैसे हम आप सब लोग लाठी कंधे पर रख लेते, पेड़ों को उखाड़ करके रख लेते थे, और जिसके ऊपर चाहते थे फेंक देते थे। उनके बड़े बड़े नाखून थे, जिससे पकड़ करके लोगों को मार देते थे। तुलसीदास जी ने लिखा, गिरि तरनक आयुध सब पीरा, और हरि मार्ग चित वही मति धीरा। बड़े वीर थे, बड़े बहादुर थे, उनके थे तर, नख, गिर, ये सब उनके आयुध थे, हथियार थे। और हरि भगवान के जन्म, भगवान का मार्ग देख रहे थे, बड़े धीर पुरुष थे, भगवान का मार्ग देख रहे थे, भगवान कब आते, उन्हीं की रास्ता देखा करते थे, भगवान आते होंगे, हम लोग आ गए, भगवान अभी नहीं है, कब आएंगे, इस प्रकार से वो रास्ता देखा करते थे। इधर क्या होता है, राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ में राज्य कर रहे थे। बहुत समय बीत गया, चौथापन आ गया, बच्चे नहीं थे। उन्होंने सोचा ये मेरे बाद ये राज्य कौन देखेगा, आकुल व्याकुल होने लगे। तो वो गुरु के पास गए। हम आप लोगों के पास जब समस्या आती तो क्या करते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, देखो भैया मेरा हाथ देख लो क्या दिक्कत है, मेरी जन्म कुंडली देख लो, बताता है वो, ये करिए वो करिए, ये पूजा वो पूजा, दुनिया भर की सब पूजाएं ही बता देता है, हम उसी में लगे रहते हैं। लेकिन राजा दशरथ ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले वो गुरु के पास, वशिष्ठ जी के पास गए। हम लोगों को भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार की समस्या हो तो हम गुरु के पास जाएं, बीमारी हो डॉक्टर वैद्य के पास जाएं, जो जिसका ज्ञाता है उसके पास जाना चाहिए। हालांकि इसमें सद्गुरुओं का अभाव है, गुरु तो बहुत हैं लेकिन सद्गुरु का अभाव है। उस समय वशिष्ठ जी कुल पुरोहित थे, उनके पास गए, अपनी वेदना को बताया, उन्होंने भी एक विनय किया। गुरु जी ने कहा अच्छा तुम्हारे जाइए, बड़े ही श्रेष्ठ रघुकुल तिलक 4 पुत्र होंगे, और उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। ग्लानि होने लगी कि मेरे पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं। क्या किया, गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में प्रणाम किया गुरु को, और बहुत सी उन्होंने विनय किया, बहुत उन्होंने विनय किया। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा परेशान मत हो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर हो ये हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में जिनका यश फैलेगा, तीनों लोकों में जिनका नाम होगा, और भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले। भक्तों के कष्ट, जो भगवान के कार्य में लगे होते हैं, कोई भक्त कहे जाते हैं,
और भक्त होने की पहली जो शर्त है वो क्या है? सुकृति, पाप रहित जीवन, हिंसा नहीं होनी चाहिए और उदारता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का जन्म उदार सूर्यवंश में हुआ। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, चार्यो सुकृति अनघ उदारा। अनघ पाप रहित जीवन, सुकृति उत्तम कृत्य करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, उदार ऐसे भक्त होते हैं, भगवान के जो काम में लगे रहते हैं, उनका भय दूर करते हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। इस प्रकार के होते हैं पुत्र उनके भगवान इस प्रकार उनका कल्याण करते हैं। वशिष्ठ जी ने क्या किया? उस समय सबसे अधिक योग्य, तपस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी श्रृंगी ऋषि थे, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अब वशिष्ठ जी क्या पुत्रेष्ठ थे कि नहीं करा सकते थे? करा सकते थे, लेकिन उस समय जो सबसे श्रेष्ठ कोई तपस्वी व्यक्ति था वो श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शुभ यज्ञ कराया और यज्ञ हो रहा था तो उसमें अग्नि देवता निकले हाथ में खीर लेकर। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए कि हमारा यज्ञ सफल हो गया, अग्नि देवता प्रकट हो गए, और उन्होंने खीर दे दी, अंतर्ध्यान हो गए। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में फिर 2 भाग किए, 1/4 कैकेयी को दे दिया, 1/4 के फिर 2 भाग कर दिए, आधा कौशल्या को, आधा कैकेयी को, और उनसे कहा कि आप दीजिए सुमित्रा को। मतलब देखिए, एक कार्य करने का तरीका देखिए कि जिसमें ये दोनों रानियां खुश हो जाएं कि हमने, देखिए राजा ने हमारा कितना सम्मान किया, और 1/4 उन्होंने दे दिया सुमित्रा को, इसलिए उनके 2 पुत्र पैदा हुए। तो इस प्रकार से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अब विचार आप ये करें कि श्रृंगी ऋषि के अंदर क्या अच्छाई थी। देखिए, जो त्यागी और तपस्वी, अपरिग्रही, वेदविद जो व्यक्ति होता है, उसके कहने से ही बहुत कुछ कार्य हल हो जाता है। और हम तो कहते हैं कि उसके कहने से ही ये सारे कार्य संपन्न हुए। जो ऋषि स्तर का व्यक्ति होता है, जो जितना त्यागी और तपस्वी होता है, जिसने भगवान का सबसे अधिक कार्य किया है, वो जो बात कह देता है, वो भगवान उसकी बात को पूरी तरह सुनते हैं, भगवान उसके बस में रहते हैं। जो वो कहेगा वो भगवान को करना पड़ेगा, ईश्वर को करना पड़ेगा। इसीलिए लोग त्यागी और तपस्वी का बड़ा सम्मान करते हैं, इसीलिए विप्रों का सम्मान होता है। भगवान राम विप्रों का सम्मान करते थे, भगवान शिव विप्रों को नमन करते थे। जितने भी भगवान हुए, सीधा उसका ब्रह्म से उसका रिश्ता होता है, और ये सब ब्रह्म के उपजाए हुए होते हैं। वो ब्रह्म का सबसे बड़ा सहयोगी होता है, धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा सहयोग करता है। तो इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तो 4 पुत्रों का जन्म हुआ। 4 पुत्र माताएं गर्भवती हुई, और चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को दोपहर में भगवान श्री राम का जन्म होता है। तो जब जन्म होता है तो देखती है माता जी कि पुत्र हो गया, और बड़ा विचित्र पुत्र है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने वाले, क्योंकि शत्रुपा ने
यही तो मांगा था कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज। इस प्रकार से उनके हाथों में सब अस्त्र थे। निज आयुध भुज चार भुजाओं वाले। अब बताइए कोई पुत्र ऐसा हो जो जन्म के बाद उसका ये स्वरूप दिखे, माता क्या सोचे, कैसा विचित्र बालक है। उनको उनकी निगाह में आ गया ये तो परमात्मा का स्वरूप। तो उपस्थित भाइयों बहनों, भगवान राम का इस प्रकार से जन्म हो जाता है और बाकी और बच्चे और का जन्म होता है। कैकेयी की गोद में भरत आते हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण सुमित्रा जी के कोख से जन्म लेते हैं। तो आज के कार्यक्रम में आप लोगों को यही बताना है कि जब कोई कष्ट हो तो अपने सद्गुरु के पास जाएं, और हरिपद सेवो का अर्थ है कि भगवान का हम कार्य करें, भगवान के धर्म की स्थापना में हम सहयोग करें, यही पद की सेवा है। और जो हम पूजा करते हैं ये भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है। लेकिन सिद्धांतों को कर अपने हम से अगर हम जुड़ जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है।